आपको कितनी वोट डली थी नेल्लो को भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्स है, अभी बढ़ेगी नेल्लो की वोट अभी 2024 में? अब की बार नेल्लो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी जी कैसा? और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जी पूरे बहुमत से पूरे जोश खरोश के साथ लगी है चौधरी बृजपाल छप्पर को जिताने में। हम दूसरे साथी चुनावी प्रचार में कर रहे हैं। मेरा सभी से हमारे बीच में ब्लॉक समिति बिलासपुर के चेयरमैन भाई अमरजीत जी से निवेदन करूंगा, वे आए अपने विचार रखे। भाई अमरजीत जी। आदर और छप्पर जी, आनंद साहब, सुरगोनी और मेरे गाँव के नौजवान साथियों को आपका धन्यवाद। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 28 साल हो गए, एक बार मिलेगा आपने वो विकल्प बिना मिलने से अफसरों से काम किए। अच्छा बन गया भाई, देखो क्या करा कर दिया। मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार देखिए सभी बाहर से बनाए 25-30 साल हो गए हैं। जितने भी एमएलए आपने बनाए किसी भी पार्टी से बनाए, सब बाहर से। मोदी समाजिक गठबंधन के एसपी नेहरू गठबंधन के प्रत्याशी भाई बृजपाल छप्पर जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि बृजपाल छप्पर जिनको आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बृजपाल छप्पर जी कौन है। और इन 15 सालों में बीजेपी ने जो हमारे 15 साल खराब किए हैं, उसके जो कैंडिडेट है, जो विधायक है, उसको भी आप अच्छी तरह जानते हो। और 5 साल हमारे कांग्रेस ने खराब किए, उनको भी आप अच्छी तरह जानते हो कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। तो मैं वोट की अपील के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत सम्मान किया, आप लोगों ने मुझे पहले भी यहाँ से सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं अब की बार अपने भाई बृजपाल छप्पर जी के लिए भी आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट आने वाली 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट पार्टी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से विजय बनाने का काम। आदरणीय मान और सम्मान के लोग, पिता की आयु के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और साथ चल रहे सभी कार्यकर्तागण, साथियों, आज सभी को इस बात का ज्ञान है कि इलेक्शन चल रहा है और आपको प्रत्यक्षी के बारे में भी पूरा ज्ञान है कि हमारा प्रत्यक्षी कैसा है। आने वाली 5 तारीख एक वोट हाथी के सामने का बटन दबा करके एक वोट भाई बृजपाल जी को देनी है। और साथियों, बटन दबाना नहीं, अपने रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, सगे संबंधी, छत्तीस बरादरी में जहां भी आपके जानकारी है, इस बात का ज्ञान हो कि दिल्ली तक आवाज जाए, चंडीगढ़ तक आवाज जाए कि टिकट जो है दिल्ली नहीं है, टिकट दिल्ली नहीं है, टिकट चंडीगढ़ नहीं है। अगर टिकट है तो इस जनता के पार्टी के दादा दो। एक वोट चुन के भाई बृजपाल जी को देनी है और बृजपाल जी को आप कामयाब बनाना है। साथियों, वो व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सदाचार न हो और निर्धन के लिए दिल में बड़ा प्यार न हो, आता नहीं अपने वतन में मरना जिसको, उसको जीने का भी कोई अधिकार न हो। एक वोट हाथी के निशान पे बटन दबाकर भाई बृजपाल छप्पर को विधानसभा में पहुंचाने का काम करें, ये मेरी सभी से अपील है। आज की सभा के मुख्य मेहमान और आपके आने वाले भावी विधायक भाई बृजपाल जी और उनके साथ चल रही पूरी की पूरी टीम का गांव सबड़ी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और मुझे पूरा विश्वास है सबड़ी, सवापुर, प्रभोली, जामनवाड़ा, क्योंकि ये मेरे आसपास के गांव हैं। और 2014 में जब भाई साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो इन गांव में से किसी में से हार के नहीं गए, तो इस बार भी जीत के जाएंगे। साथियों, आप लोग कहते थे कि हमें लोकल विधायक चाहिए, तो साथियों जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको बता दो कि इस बार लोकल विधायक हमारे पास है। कई लोग कहते थे कहा यार बीएसपी से टिकट हो गया, अरे भाई बीएसपी से भी टिकट, बीएसपी से भी टिकट, इनेलो से भी टिकट, कांग्रेस से भी टिकट, और भाई थोड़े 5-4 तो रुक जाओ बीजेपी से भी टिकट, एक ही टिकट है इस बार का टिकट। साथियों मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वैसे भाई साहब ने 1 मिनट का टाइम दिया, भाई थोड़ा सा जो टाइम देख रहा 5-4 मिनट का दे देख रहा, नहीं ना देख लो। साथियों भाई ब्रिजपाल उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने किसान और मजदूर के लिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप लोगों को पता है, लोग कहते हैं हुड्डा साहब किसान लेता है, हुड्डा साहब किसान लेता है, अरे भाई 30 एमएलए लियो फिर आता कहाँ गया? उसने जब आंदोलन चला तो एक एमएलए ने भी उसने इस्तीफा नहीं दिया, एक एमएलए ने भी, केवल आपका नेता था अभय सिंह चौटाला जिसने इस बात की परवाह नहीं करी कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो विधानसभा में बोलने का कौन, परवाह नहीं करी इस बात की बिल्कुल भी। और उसके बाद यही काम नहीं किया साथियों, यही काम नहीं किया। आप जाके बहादुरगढ़ पता करो, हमारे राठी साहब तो आज इस दुनिया में नहीं है, अपनी पूरी की पूरी जमीन किसान आंदोलन के लिए देकर रखी, यही काम नहीं किया। वहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का काम किया, वाटर कूलर लगाने का काम किया। और साथियों हमारे अपना विधायक जी हैं दिलबाग सिंह जी, उनकी बेटी जो चौटाला साहब की पुत्र वधू है, उन्होंने वहां पे डॉक्टर का पूरा काम संभाला। साथियों हमारी ड्यूटी बनती है, अभय सिंह किसान के साथ है, बहन मायावती जी मजदूर के साथ है, तो साथियों जब मजदूर किसान सब इकट्ठे हो गए हैं, पिता तुल्य माताएं, बहनों, बच्चों, भाइयों, आज की इस मीटिंग के चीफ गेस्ट साझा उम्मीदवार चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी, आप सभी ने चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी का फूल मालाएं पहनाकर बड़ी गर्म जोशी से और गरम ब्रेड खिलाकर गरम चाय पिलाकर आपने जो स्वागत किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारी चल जाएगा काम नहीं बिजली तो इस मीटिंग में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जिला के स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हैं निर्मल राठी जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ब्रिजपाल छप्पर जी का स्वागत किया था। राज सिंह डंडा जी बहुत ही मान और सम्मान के लोग आज वोट की अपील करने के लिए पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ। बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के साथे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बहुत ही सम्मानित, जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी, ब्रिजपाल छप्पर जी और इस गांव के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी, आप लोग ब्रिजपाल छप्पर को सुनने के लिए आए हैं। आज यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं और भाई अरजीत जी ने कहा कि पिछली बार उनका पड़ा और की बार मुक्ति। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप एक बहुत बड़ी सुधौरा विधानसभा की शक्ति बैठी है। मैंने भी जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, जब से मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने में लगा हुआ हूँ, बहुत ही संघर्ष किया, बहुत इलेक्शन लड़े और बहुत इलेक्शन भी लड़वाए। साथियों एक बात कहना चाहता हूं, आज आपकी शक्ति को देख करके जो खूंटा बता रहे हैं हमारे पंडित जी, जब एक पैर हाथी अपना उस खूंटे पे रखेगा और दूसरा पैर उस खूंटी पे रखेगा तो कहीं भी उधर किने कट जाएंगे। और 1 लाख वोट परमजीत जी ने कहा, अगर आप लोग पूरी ताकत से संघर्ष करें और अपने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी वोट के लिए अपील करें तो एक तरफा भाई ब्रिजपाल जी की आंधी चलेगी और ब्रिजपाल जी जो है ना पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विधायक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।
जितने भी यहाँ मंच पर बैठे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैं तो एक ही बात कहूँगा, रेणु बालाजी को मैंने लोग विधायक है जो पिछले 5 साल में किसी के मरने में जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं आई है, तो आप लोग देखो तो आप तक कैसे आएगी। मैं तो अब की बात यही कहूँगा कि भाई प्रिंसिपल जी को अधिक से अधिक मतलब से कहकर चंडीगढ़ में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चाहता हूँ पार्टी जी से, पार्टी जी अपने विचार। मैं तो यहाँ आने पर सभी जितने भी हमारे साथिया हैं सबका यहाँ अपने गाँव में धन्यवाद करता हूँ और यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से जो है ना हम पूरे समर्थन के साथ इनको वोट भी डालेंगे, सपोर्ट भी डालेंगे। सभी गाँव के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी बात सुनने के लिए पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मान्यवर माइक चंद जी का, जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से कभी कोई कसर नहीं होगी। जहां भी जिम्मेदारी जाएंगे जिस प्रकार की, हम उसको निभाने का काम करेंगे। और गाँव के भाई सुखदेव सिंह जी, श्री संजीव जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री नरेश कुमार जी, चौधरी जगवाल सिंह जी, श्री सुभाष चंद्र जी, श्री नवीन कुमार जी, नंबरदार संजीव कुमार जी, बाबा अभिदास जी, श्री मान सिंह जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली लगाई जाए। हमारे बीच में इंडियन नेशनल पार्टी की जिन्होंने 19 में विधानसभा चुनाव लड़ा, बहन, हमारी छोटी बहन सुषमा चौधरी, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी गांव की रहने वाली है। हमारे बीच भाई सुरेश जी गांधी हैं जो इनलो के जिला के एससी सेल के अध्यक्ष हैं, वो भी संघर्षशील नेता है, उसका भी धन्यवाद। हमारे सिंह जी हैं, हमारे रामपाल गुर्जर जी हैं, और जिम्मेवार साथी हमारे नरेश जी हैं, हमारे महेंद्र जी, हमारे राजेश जी हैं, भाई रणजीत जी हैं, वो जिम्मेवार साथी हैं। साथियों, मेरी तो आपसे एक ही अपील है कि ये चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। साथियों, सडोला की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था, क्योंकि सडोला का बच्चा एक बात कह रहा था कि संघर्ष के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से अब की बार मेरे पास सफर को टिकट मिला था। लोगों का दिल तोड़ा साथियों, लोगों के साथ विश्वासघात किया साथियों। और ये चुनाव ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ये चुनाव कैंडिडेटों के ऊपर चुनाव आ गया साथियों। और जब कैंडिडेट के ऊपर चुनाव आ गया साथियों, तभी आज हालात सडोला विधानसभा क्षेत्र की ये बन गई साथियों। तो आज का चुनाव एक तरफा है साथियों। ये चुनाव छत्तीस बरादरी का चुनाव है, ये ब्रिजपाल छप्पर का चुनाव नहीं है साथियों, ये गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये सडोला की छत्तीस बरादरी का चुनाव है साथियों। क्योंकि इनके साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया साथियों, अन्याय किया साथियों। और इस लड़ाई के अंदर मैं आपका सहयोग मांगने के लिए आया हूँ और आपसे विश्वास दिलाता हूँ, विधायक बनने के बाद मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, हर गांव की जो भी समस्याएं हैं, युवाओं की है, विकास की समस्या को हम जल्दी से उठाने का काम करेंगे और मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ने के साथ आपसे विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार हमारे साथ अन्याय हुआ, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने 11 साल, बड़े कीमती 11 साल लगाए गए हैं, बड़ी मेहनत करी है, बड़ा संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। सुबह से निकलते थे, शाम को रात को 10 बजे घर आते थे साथियों। जो नेता, जिन नेताओं को टिकट दिया गया साथियों, उन्होंने कभी आकर के गांव में नहीं देखा। और इसकी लड़ाई सडोला विधानसभा क्षेत्र की हर गांव की लड़ाई, चाहे किसी प्रकार की लड़ाई थी, चाहे पुल की लड़ाई थी, चाहे सड़क की लड़ाई थी, चाहे शमशान घाट की लड़ाई थी, चाहे पीने के पानी की लड़ाई थी साथियों, वो हमने लड़ी है। हमने लड़ी है, वो कैसे लड़ी है। और मैं बताना चाहता आपको साथियों, जो लड़ाई, जो समस्याएं हमने उठाई है, चाहे कोई भी समस्या थी, उसका 100% समाधान करवाने का काम हमने किया था। बड़ी तो बड़ी समस्या है, हमने समाधान करवाया साथियों। लेकिन एक सडोला की जनता के साथ और हमारे साथ अन्याय हुआ साथियों, धोखा हुआ साथियों। इसका जवाब आप लोगों ने देना है, वोट की चोट से देना है, वोट की चोट से देना है साथियों। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट सत्य के सामने वाला बटन दबेगा साथियों, दोनों की दोनों पार्टियां धराशायी हो जाएगी। अब 100% चुनाव
जितना हमने साथ हमारा टिकट हुआ था, जितना हमारा टिकट हुआ था, लोग कह रहे थे ट्रेन का मुकाबला है गया, लेकिन साथियों आज सियानी हर एजेंसी एक बात कह रही है, चंडीगढ़ के अंदर बैठी, दिल्ली के अंदर बैठी, 100 रुपए का चुनाव आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। आज किसान 100% किसान साथियों आज हमारे साथ खड़ा है, 100% दलित हमारे साथ खड़ा है, 100% साथियों बैकवर्ड हमारे साथ खड़ा है। और ये तय पत्रकार बंधु खड़ा है, ये चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव होगा। इसके अंदर मेरी बात नोट कर लियो, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये जो बहम है ये जनता है, ये जनता जनार्दन है। भगवान से बात यदि कोई होती है और जनता होती है, ये जनता बड़े बड़े करोड़ निकाल देती है, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप देखो जो बहम है, एक तो 58,000 रुपए बैठा है और एक बैठा 98,000 का साथियों, बस वो आंकड़े लगा रहे हैं, ये नहीं पता सडोरे की जनता कहां खड़ी है। उसका आपने देख लिया, ट्रेलर दिखाया, आप लोगों ने ट्रेलर दिखाया साथियों, नामांकन पत्र के अंदर यमुनानगर जिले के अंदर लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, पहली बार 1800 गाड़ियों के काफले के साथ आपने नामांकन पत्र भरा साथियों, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था, जोर था कि अन्याय हुआ है, हर आदमी अपनी गाड़ी को लेकर के सड़क पर निकला साथियों। मैंने भी पहली बार देखा, मेरा भी 28 साल का तजुर्बा है साथियों, हमने कई मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, हमने देखा कि मुल्तान पूरी मंडी भरी, पूरी सड़कें जाम, और हमने आकर देखा सरोरा भी जाम, और जाकर देखा बिलासपुर भी जाम था साथियों। ये जोश था लोगों का गुस्सा था साथियों। अब क्या हो गया कि सरोरा की जनता के साथ जिसने भी अन्याय किया, और ये चुनाव ये कैंडिडेटों का चुनाव आ गया है, एक बीजेपी का, एक साथियों कांग्रेस का है। अब देख लिया आपने बीजेपी का 15 साल बढ़ाया, 15 साल अंबाड़े से आया, वोट अंबाड़े में थी, लेकिन साथियों आप लोगों ने उसको सिर पे उठाने का काम किया, काम नहीं किया, किसी का काम नहीं किया। अरे बात जो कांग्रेस किया उसकी हालात आपने देख ली साथियों, पूरे गांव में वोट मांगने के लिए भी नहीं गई, तब भी लोगों ने जिताई, और 5 साल हो गए साथियों, आज भी 75 गांव ऐसे गांव में नहीं गई है, बड़े बड़े गांव है, गांव के अंदर एक बार भी नहीं गई साथियों, और फिर टिकट लेकर के आपके बीच में जाते साथियों। देखो पार्टी ने टिकट काट दिया, बात अलग है, लेकिन साथियों हमें आपका टिकट चाहिए, मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है, हमने लगातार पार्टी का साथियों, कांग्रेस पार्टी जो मेरी नहीं हो सकी है, जो मेरी नहीं हो सकी साथियों जनता की नहीं होगी, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 11 साल लगातार हारी बन करके, नौकर बन करके साथियों पार्टी का प्रचार किया, पार्टी के झंडे को साथियों नीचे गिरने नहीं दिया, चाहे चुनाव पार्लियामेंट का था और चाहे चुनाव विधानसभा का था साथियों। अपील करने के लिए आया साथियों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आपके मान समाज के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए साथियों, मैं नहीं लड़ूंगा साथियों, सिर्फ 15 दिन के लिए काम करो, मैं 5 साल चौकीदार बन करके आपकी सेवा करने का काम करूंगा साथियों। आपके मान सम्मान के लिए हम किसी से भी टक्कर ले सकते हैं साथियों। अब जो एमएलए मतलब नहीं रहे हैं, इनकी कार्यशैली आपने देखी साथियों। भाई साथियों सभी से प्रार्थना यही है कि 15 दिन की बात, सिर्फ 15 दिन की बात रह गई है, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन काम करो हमारे लिए, 5 साल मेरे का छोड़ दो, आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी, मैं खुद करके कह रहा हूं साथियों, बिल्कुल निराशा नहीं मिलेगी। जहां भी जिस भी जगह टूटे जाएंगे, और वो एक और है, चौकीदार तो बनूंगा, आपकी जूते जवाबने का काम करूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त चाहता हूं, हमारे तो पूर्वों ने साथियों जूतियां बनाने का काम किया है, हम आपको जानने का काम करेंगे। लेकिन साथियों 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को एक वोट साथी के सामने वाला बटन दबा दो साथियों। अगर कोई गलती होगी हो, क्योंकि लगातार मैं 18 साल के बीच में घूम रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें मेरे को क्षमा कर दियो, मेरे को गालियां दे दियो, मेरा लाठियां मार दियो, लेकिन साथियों वोट के ऊपर अपना गुस्सा मत निकालना, वोट हस्ती के सामने वाला अपने अंतरात्मा के वास्ते, अपनी अंतरात्मा के वास्ते, और आपके अंतरात्मा के बाद एक बात कहेगी कि ब्रिजपाल छत्र के साथ नहीं हुआ, और उसके साथ आपका धर्म बढ़ता है, आपका कर्म बढ़ता है, जिसके साथ खड़ा होना चाहिए साथियों। मैं सभी का प्यार से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने सम्मान किया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। समर्थन आपका दिख रहा है, आपके साथ जो पब्लिक है वो आपको पता है, हमें पता है। आपने 12 तारीख को नामांकन किया, उसके बाद आज है 17 तारीख है, तो क्या रिस्पांस लग रहा है उस दिन के बाद? मतलब वो जोश ठंडा हुआ या बढ़ रहा है, क्या आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे? देखो जोश तो पहली बार मैंने इतना जोश लोगों में नहीं देखा जी।
आज 36 बरादरी के लोग जी हमारे साथ खड़े हैं। जी आज खेत के अंदर किसान भी सोच रहा है, जी आज चौपाल के अंदर मजदूर आदमी भी सोच रहा है कि ब्रिजपाल छप्पर के साथ अन्याय हुआ, हम उसके साथ खड़े हैं। जी जी रात हम 1 बजे मुसिम्बड़ के अंदर, मंदार के अंदर हमने देखा कि सिखों ने फैसला कर लिया, जी किसानों ने फैसला कर लिया कि ब्रिजपाल छप्पर के साथ उसके साथ धोखा हुआ, जी और हमारे मोमडन भाई है उन्होंने फैसला कर लिया जी कि हम ब्रिजपाल छप्पर के साथ हैं। जी 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 तो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भाई साहब, 1 लाख पार की आप जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का यूथ कह रहा है, जो भी है कि मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता जा रहा है। नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है जी। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे एससी समाज की है 70 से 80 हज़ार, जी 55,000 वोट हमें पड़ेगी। जी, मतलब ऐसी समाज का पूरा समर्थन इस बारी बीएसपी पार्टी के साथ 95%। जी जी। जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता 20 साल से घर बैठा था, जी, जी। उसके अंदर भी जोश है गया। अच्छा ब्रिजपाल जी, ज़्यादा समय लूँगा मैं, आप काफ़ी समय से हमने आपको 2014 में देखा, आपने इलेक्शन लड़ा, चलो आपकी पार्टी दूसरी थी, तो आपकी हर गलियों से वाकिफ़ है, पूरे स्टोरे से, तो क्या बनने के बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें कुछ आपकी चेंज आएगा? जी नहीं, चलता नहीं रहेगा, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। हाँ, मैं मतलब यहाँ से विधायक बनने की बात बात नहीं, मैं भी आपको भाई साहब विधायक बनने के बाद कहता हूँ जी जी कि ये सिलसिला तो और दुगना होगा। लोगों को ऐसी व्यवस्था मिलेगी। हाँ, 1 मिनट जी, लोगों को ऐसी व्यवस्था देंगे 8 तारीख के बाद कि जिसको लोग याद करेंगे। सब नेता सच्चे नहीं, सब झूठे नहीं है, लेकिन ब्रिजपाल छप्पर जो कहता है उस पर खरा उतरता है। हमारे साथ सुरेश कांदरी जी है। सर नमस्कार। सर इनेलो पार्टी से हैं, तो इनेलो पार्टी का कितना समर्थन ब्रिजपाल जी को मिल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। ठीक है सर। और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे बहुमत से, पूरे जोश खरोश से साथ लगी है चौधरी ब्रिजपाल छप्पर को जिताने में। हमारे यमुनानगर से भी और जगाधरी से भी और सढौरे से भी चारों सीटें हमारी और धर्मपाल तिगरा दौर से जीतेंगे, और सबसे टॉप में हमारे ब्रिजपाल छप्पर जो दिलबाग जी वोट लेकर आएंगे। लोगों का जोश देख रहे हैं आप, कल तीन दफ्तरों का उद्घाटन हुआ हो सका, और आपने जमावड़ा देखा है, लोगों में उत्साह है। तो 36 अब की बार जिताओगे? बिल्कुल जिताएंगे, 101% जिताएंगे। बहुत मैम नमस्कार। मैम अगर इनेलो की बात कर रहे थे सुरेश जी कि 2019 का भी आपने इलेक्शन बहुत करीब से देखा है कि आपको कितनी वोट डली थी, इनेलो को भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्स है? अभी बढ़ेगी इनेलो की वोट अभी 2024 में? अब की बार इनेलो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जी हाँ, तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्टोरी की बात करूं, ग्राफ गिरा था 2019 की, अगर हम बात करें इलेक्शन। अब की बार बहुत जोश है लोगों में और बहुत इकट्ठे हैं लोग, बिल्कुल। अब की बार पार्टी को नहीं, चेहरे को वोट पड़ रही है। ठीक है, भाई ब्रिजपाल छप्पर जी को बहुत लोग मानते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जो आवाज़ उठा रहे हैं वो ब्रिजपाल छप्पर जी हैं, और लोग इनके साथ हैं। अच्छा मैम, मुकाबला किसके साथ मानते हैं स्टोरे के अंदर? किसी के साथ भी नहीं है मुकाबला। किसके साथ है मुकाबला? किसी के साथ भी नहीं है, एक साइड में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।